हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अप्रैल 2022 के फर्स्ट वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो भी टॉप न्यूज़ चली थी वो सारी मैं लेके आई हूँ। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ प्लस टेस्ट हमारी एप्लीकेशन से मिलेंगी एंड एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहली न्यूज़ से। सीएम ऑफ तमिलनाडु यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु कौन है? एम के स्टालिन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन है सीएम ऑफ तमिलनाडु। एम के स्टालिन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया एक कवल उथावी ऐप। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया तमिलनाडु में एक कवल उथावी ऐप कि इन्होंने लॉन्च किया एम के स्टालिन जो कि सीएम ऑफ तमिलनाडु है। किस लिए किया? टू प्रोवाइड पुलिस असिस्टेंस टू वुमन। ठीक है, स्पेशली वुमन। ठीक है, इस ऐप के थ्रू पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी टू द पीपल। ठीक है, स्पेशली वुमन ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी सिचुएशन। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस असिस्टेंस इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसमें आपको 60 फीचर्स देखने को मिलेंगे इस ऐप में। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है डायल 112 100 101। इन नंबर्स पे, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, इन पे कॉल करके हम इन पे कॉल करके इस ऐप के थ्रू पुलिस असिस्टेंस, पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। एंड ये डायल 100 को जो है, फैसिलिटी को जो है इंटीग्रेट किया गया है इसी ऐप के साथ। ठीक है, किसके साथ? कवल उठावी ऐप। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली सीएम ऑफ तमिलनाडु ने कौन सी ऐप एप्लीकेशन की एंड ये एप्लीकेशन किस लिए बनाई गई है। ठीक है, ओके, कौन सी ऐप एंड किस लिए बनाई गई है। ओके, चलिए इसके बाद छत्तीसगढ़ जो है वो उसकी रैंक आई है फर्स्ट। ठीक है, किसमें? लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है इन लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। कितनी है? 0.6% यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, और ये डेटा रिलीज किसने किया? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE ने ये डेटा रिलीज किया था। अब बात करते हैं हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे देखी गई। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे देखी गई? हरियाणा में। कितनी? 26.7%, फॉलोड बाई राजस्थान एंड JNK। ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ टॉप थी इन लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फॉलोड बाई मध्य प्रदेश सेकेंड एंड कर्नाटका थर्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश में सेकेंड देखी गई लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एंड कर्नाटका में थर्ड। ठीक है, ओके। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे, इंडिया में डिक्रीज हुई है टू 7.6% फ्रॉम 8.10%। ठीक है, फेब 2022 में देखी गई थी कि जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया की थी वो 8.103। तो मार्च में ये यहाँ पहुंची 7.6%। मार्च 2022 की ही बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में सबसे कहाँ पे देखी गई, यानी कि कौन टॉप किया, किस जगह ने टॉप किया, टॉप कौन आया, फर्स्ट कौन आया है, एंड डेटा किसने रिलीज किया है। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जगह पे देखी गई। ठीक है, चलिए फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 IMEX22, यानी कि फर्स्ट एडिशन किसकी? IMEX22 की कब, कहाँ पे हेल्ड की गई? ठीक है, कहाँ पे हेल्ड? एट अरेबियन सी एंड गोवा पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि दो दो जगहों पे कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। जो IMEX22 है ये दो फेजेस में कंडक्ट की गई। सी फेज है इसका एंड हार्बर फेज। ठीक है, सी फेज हेल्ड किया गया कहाँ पे? अरेबियन सी में। ठीक है, कब से कब तक? 26 to 27 मार्च 2022। एंड हार्बर फेज कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? गोवा पोर्ट। गोवा पोर्ट में कहाँ पे? नोट डाउन करिए, मोरमुगाव पोर्ट में। ठीक है, मोरमुगाव पोर्ट ऑफ गोवा, वहाँ पे ये हेल्ड की गई कब से कब तक? 28 to 30 मार्च 2022। ठीक है, कितने फेज थे? सी फेज एंड हार्बर फेज। सी फेज कहाँ पे? अरेबियन सी, एंड हार्बर फेज कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, ओके। तो बहुत सारी नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी जगहों के नेवीज़ ने, बहुत सारी कंट्रीज़ के नेवीज़ ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में IMEX22 में। तो कौन कौन सी? बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया एंड ईरान। ओके, चलिए उत्तर प्रदेश यूपी बिकेम टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स
कौन सी बनी? उत्तर प्रदेश, ठीक है। डाटा किन्होंने रिलीज किया था? लोकसभा ने, ठीक है। एंड सेकंड कौन थी? वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है इस साल टॉप आई। इससे पहले कौन आती थी? वेस्ट बंगाल ही, लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश ने टॉप किया। एंड सेकंड कौन आई? वेस्ट बंगाल, ओके। एंड आंध्र प्रदेश बिकेम टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। कितना? 18.01 मिलियन टन इतना फ्रूट्स, सॉरी इतनी फ्रूट्स प्रोड्यूस करती है कौन सी? आंध्र प्रदेश, ठीक है। फॉलोड बाय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सेकेंड आई। अब वेजिटेबल्स का पूछा जाए तो यूपी, फ्रूट्स का पूछा जाए तो एपी, आंध्र प्रदेश, ओके ओके। इंडियाज हॉर्टिकल्चर आउटपुट ड्रॉप मार्जिनली बाय 0.4%। देखा गया है कि इंडियाज हॉर्टिकल्चर आउटपुट ड्रॉप हो रहा है मार्जिनली बाय 0.4%, यानी कि बोला जा रहा है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सीड्स जो है डिक्लाइन हो रही है सेक्टर्स इन प्रोडक्शन, ठीक है, स्लोली। चलिए, इंडिया एंड फ्रांस ने कंडक्ट किया 20th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। कब? अप्रैल 2022 की बात हो रही है। तो इंडिया और फ्रांस ने कंडक्ट किया 20th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? वरुणा 2022, ठीक है। कहाँ पे? इन अरेबियन सी, ओके। अब ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कब पहली बार हुई थी? बिगेन इन 1993, ठीक है। एंड वरुणा इसका नाम कब दिया गया? 2001 में, 2001 में, ओके। क्वेश्चन आ सकता है कि वरुणा 2022 एक नेवल बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया की किसके साथ होगी? फ्रांस के साथ, ओके ओके। इसके बाद बात करते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीडीएल की। इन्होंने हाल ही में साइन किया है एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद तवाजुन इकोनॉमिक काउंसिल, टीईसी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, ठीक है। इन्होंने इसके साथ एमओयू साइन किया है टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। किसके साथ? बीडीएल ने टीईसी यूएई के साथ साइन किया एमओयू टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ठीक है। एंड ये जॉइंटली काम करेंगे इस फील्ड में, इन फील्ड ऑफ को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, establishment of joint ventures and supply of military products as well as licensed production, ठीक है, ओके। इंडियन आर्मी ने सीचिल्स डिफेंस फोर्स के साथ कंडक्ट की 9th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या था? लमिती 2022, ठीक है। पीछे इंडिया ने फ्रांस के साथ वरुणा, एंड इंडिया ने सेचिल्स डिफेंस फोर्स के साथ क्या किया? लमिती 2022 आ सकता है। वरुणा किसके साथ? लमिती 2022 किसके साथ, ठीक है। कहाँ पे? एट सीचिल्स डिफेंस एकेडमी सीचिल्स। कब से कब तक? 22 to 31 ऑफ मार्च। एंड ये कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन, ओके। चलिए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 सीइंग द अनसीन। कौन सी रिपोर्ट? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 सीइंग द अनसीन, ठीक है। एंड इन्होंने यहाँ पे बोला शोड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसीज वर्ल्ड वाइड आर अनइंटेंडेड। हाफ ऑफ प्रेगनेंसीज, ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ प्रेगनेंसी जो वर्ल्ड वाइड की है वो अनइंटेंडेड है। किस रिपोर्ट के द्वारा? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 सीइंग द अनसीन, ओके। किन्होंने दी? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने, ठीक है। एंड इन्होंने बोला कि इस रिपोर्ट में बोला गया कि नंबर ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज एवरी ईयर कितनी होती है? 121 मिलियन एंड 3,31,000 पर डे एवरेज में देखी जाती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को फॉर्मली पहले बोला जाता था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ठीक है। आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का पहला नाम क्या था? फॉर्मली इसको किस नाम से पुकारा जाता था? एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए में, ओके। अकॉर्डिंग टू इंडियाज रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंडरा जिसको बोला जाता है, इनके अकॉर्डिंग इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इन्होंने किया, ठीक है। इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो जीडीपी रहेगा वो 7 to 7.2 रहेगा। एंड अर्लियर इनका एस्टिमेट जो था 7.6% था, लेकिन अब बोला कि 7 to 7.2% रहेगा, यानी कि कम डाउन। किसकी वजह से? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ठीक है। किन्होंने बोला ये? किन्होंने ये रिपोर्ट दी? इंडरा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ओके। तो इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में क्रूड ऑयल
प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा 3 मंथ्स के लिए। साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी 10.6% ही रहेगी एंड रिटेल इन्फ्लेशन एवरेज में 5.8% रहेगी। कब? फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात हो रही है। ओके, मतलब 22 to 23। ओके, ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022, इस ओकेजन पे जब ये सेलिब्रेट किया जा रहा था वर्ल्ड वाटर डे 2022, प्रोफेसर एमर्टस विल फ्राइड ब्रूटसैरिट, ठीक है, प्रोफेसर एमेराइटस विलफ्राइड ब्रूटसैरिट जो थे, उनको एक अवार्ड दिया गया। कौन सा? स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरिएट, ठीक है। इन्होंने जीता कौन सा अवार्ड? स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरिएट 2022 फॉर वर्क। किस फील्ड में क्या काम किया था इन्होंने? टू क्वांटिफाई एनवायरमेंटल इवापोरेशन, क्वांटिफाई करना एनवायरमेंटल इवापोरेशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, इनको ये प्राइज मिला। किनको? प्रोफेसर एमेरिटस विलफ्राइड ब्रूटसैरिट, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई ऑफ इंडिया। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन। इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया एक फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, यानी कि जिसका फास्टर प्रोग्राम नाम है, यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, फास्टर प्रोग्राम, ठीक है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू ट्रांसमिट। एक प्रोग्राम इन्होंने किस लिए बनाया? टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर्स क्विकली एंड सिक्योरली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है, ताकि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स जल्दी और सिक्योरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भेजे जाएं। ओके, चलिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, ईएसए एंटेनाज स्पेस एजेंसी, कौन सी? एंटेनाज ने ट्रैक किया है सैटेलाइट्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंटेनाज ट्रैक करेगी सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के सैटेलाइट्स कौन कौन से? आदित्य L1 जो कि सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, एंड चंद्रयान 3 जो कि लूनर लैंडर एंड रोवर सैटेलाइट है, ठीक है। ओके, According to the list of Hurun richest self-made women in world 2022, कौन सी लिस्ट? हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन वर्ल्ड 2022, कौन सी टॉप किसने इंडिया की है? कौन सी है? फाल्गुनी नायर है, ठीक है। इनको कौन सी रैंक मिली है? 10th, यानी कि ये ओनली इंडियन अमंग द टॉप 10 रही है। कौन सी? फाल्गुनी नायर। ये कौन है? ये फाउंडर एंड CEO है ऑफ नायका। नायका आपने सुना होगा, नायका ब्रांड है, तो उसकी फाउंडर कौन है? फाल्गुनी नायर। ये टॉप 10 में आई है, इनकी रैंक 10th आई है। किस लिस्ट में? हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन वर्ल्ड 2022 की लिस्ट में। एंड इनकी वेल्थ क्या है? USD, यानी कि कितनी है इनकी इनकम? USD ऑफ 7.6 बिलियन, यानी कि 7.6 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है। ओके, इनकी वेल्थ, सॉरी। और यहाँ पे देखते हैं टॉप किसने किया, ठीक है। टॉप इस लिस्ट में कौन आई? वो चाइना की ही तीनों थी, ठीक है। फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड थी। वू याजुन थी, फन होंगवई थी, वांग लाइशन थी, ठीक है। कितने अजीब नाम है ना, तो कोई नहीं, याद रख लेना कि चाइना की ही थी जिन्होंने टॉप किया है ये लिस्ट। तीनों चाइना की थी, आ सकता है कि क्योंकि तीनों ही चाइना की थी जिन्होंने टॉप किया ये लिस्ट। एंड इंडिया से जो थी टॉप 10 में, वो थी फाल्गुनी नायर जो कि नायका की फाउंडर एंड CEO है। ओके, चलिए, इंडियन स्पेस कंपनी पिक्सल, ठीक है। इंडियन स्पेस कंपनी कौन सी? पिक्सल ने लॉन्च किया शकुंतला, ठीक है। ये शकुंतला क्या है? ये इंडिया फर्स्ट प्राइवेट कॉमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है शकुंतला वाया किसके थ्रू? SpaceX Falcon 9 रॉकेट के थ्रू, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन स्पेस कंपनी, किस इंडियन स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया शकुंतला वाया SpaceX Falcon 9 रॉकेट? कौन सी है? पिक्सल, ठीक है। ओके, फ्रॉम कहाँ से? केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा, US, ठीक है। ओके, और किस मिशन, ये कौन सा मिशन था? अंडर ट्रांसपोर्टर 4 मिशन, ठीक है। किस मिशन के अंडर जो है लॉन्च किया गया शकुंतला को वाया SpaceX Falcon 9 रॉकेट ट्रांसपोर्टर 4 मिशन के थ्रू, ठीक है। ओके,
देविका रंगाचारी, ठीक है, देविका रंगाचारी ने हाल ही में एक नॉवल लिखी है जिसका नाम है क्वीन ऑफ फायर। ये ऑथर हैं इस नॉवल की, जिसमें आपको देखने को मिलेगी स्टोरी। इन्होंने इसमें स्टोरी लिखी है, सारी स्टोरी, लाइफ स्टोरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, ठीक है। एंड इस बुक को, इस नॉवल को किन्होंने पब्लिश किया है, बाय डकबिल बुक्स। ओके। आरिफा जौहरी, ठीक है, आरिफा जौहरी ने रिसेंटली वन एक अवार्ड, इसको मिला कौन सा, चमेली देवी जैन अवार्ड, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड मिल दिया गया, चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन 2021। ये आरिफा जौहरी कौन सी है, ये एक इंडियन जर्नलिस्ट है, ठीक है। एंड ये चमेली देवी जैन अवार्ड किस लिए किस फील्ड में दिया जाता है, जर्नलिज्म फील्ड में, ठीक है। एंड इसको अवार्ड किस लिए दिया गया फॉर आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन ऑफ 2021। ये कौन सी मीडिया पर्सन, कॉल डॉट इन की, ठीक है, कौन सी, आरिफा जौहरी। ओके। इसके बाद बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पीएनबी मेड, इन्होंने बनाया है पॉजिटिव पे सिस्टम को मैंडेटरी, इंपॉर्टेंट बनाया है पॉजिटिव पे सिस्टम्स को, ठीक है। किन पे, फॉर चेक्स ऑफ 10 लाख और मोर, ठीक है। चेक्स ऑफ 10 लाख और मोर पे पॉजिटिव पे सिस्टम मैंडेटरी बनाया गया है। क्यों? टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट्स फॉर लार्ज वैल्यू चेक फ्रॉड, ताकि क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा चेक फ्रॉड से, ठीक है। एंड इस पीपीएस को, पॉजिटिव पे सिस्टम को डेवलप किया है बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसने? एनपीसीआई ने। ओके। इसके बाद बात करते हैं आमिर खान। आमिर खान को अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फार्म इजीज न्यू कैंपेन, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसको फार्म इजीज न्यू कैंपेन। ये फार्म इजी क्या है? ये एक कंज्यूमर हेल्थ केयर ऐप है। इसका एक कैंपेन है, चल रहा है, इसका एक कैंपेन है जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसको? आमिर खान को बनाया गया है। कौन सा कैंपेन है? हैशटैग घर बैठे बैठे टेक इट इजी कैंपेन, ठीक है। कौन सा है? घर बैठे बैठे टेक इट इजी कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आमिर खान को। ओके। एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी ने साइन किया एमओयू विद गुजरात गैस लिमिटेड के साथ, ठीक है। जीजीएल के साथ साइन किया एमओयू हाल ही में, यानी कि अप्रैल 2022 में एनटीपीसी ने साइन किया गुजरात गैस लिमिटेड के साथ। किस लिए? फॉर ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ब्लेंड करना ग्रीन हाइड्रोजन को इन पाइप्ड नेचुरल गैस में, पीएनजी, सॉरी यहाँ पे पीएनपी लिखा हुआ है, राइटिंग मिस्टेक है, पीएनजी लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके। अब क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन गैस इन पाइप्ड नेचुरल गैस गुजरात गैस लिमिटेड ने साइन किया एमओयू विद हुम, ठीक है। या एनटीपीसी ने साइन किया एमओयू विद डैश डैश फॉर ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ओके। चाइना ने डेवलप किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप डेवलप किया है चाइना ने, ठीक है। नाम क्या है इसका? यांगत्से रिवर 3 गॉग्स 1, ठीक है। यांगत्से रिवर 3 गॉग्स 1 नाम है इसका लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप का, ठीक है। वर्थ कितने का बना है ये? 23.5 मिलियन यूएस डॉलर्स का, ठीक है। और लार्जेस्ट बना है तो ये 100 मीटर लॉन्ग है, 16.3 मीटर वाइड है, एंड इसमें देखने को मिलेंगे 1300 पैसेंजर रूम्स, ठीक है। 1300 पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे रूम्स बनाए गए हैं। किसमें? लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जो कि चाइना ने बनाई है। ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई ने साइन किया एमओयू विद जेएंडके। इंपॉर्टेंट बन जाता है, जेएंडके की न्यूज़ है, ठीक है। तो आईसीएआई ने हाल ही में साइन किया एमओयू विद जेएंडके, किस लिए? टू प्रमोट कॉमर्स एजुकेशन, ठीक है। कॉमर्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जेएंडके ने साइन किया एमओयू विद किसके साथ? आईसीएआई के साथ। ओके। इसके बाद बात करते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है ये 30th कंट्री बनी टू ज्वाइन क्या? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, ठीक है। ये 30th कंट्री बनी टू ज्वाइन CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि ये CDRI को लॉन्च किया था पीएम मोदी ने,
किसने? पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे? एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट इन सितंबर 2019। ठीक है, कब? सितंबर 2019 में। ओके तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि CDRI में हाल ही में कौन सी 30th कंट्री बनी जिसने ये CDRI ज्वाइन किया? तो वो है मेडागास्कर। एंड CDRI को लॉन्च किसने किया था? पीएम मोदी ने। कब किया था? सितंबर 2019। ओके अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एज पर 36th फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट 2022। ठीक है, फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट कौन सी? 36 2022 में आई। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इलियन मस्क, ठीक है, इन्होंने टॉप किया है ये लिस्ट, यानी कि वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट किसने टॉप किया? इलियन मस्क ने। ठीक है, फर्स्ट टाइम टॉप किया। ठीक है, एंड इनकी नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे वो कितनी है? 219 बिलियन। कितनी है? 219 बिलियन। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मुकेश अंबानी ने इसमें 10th रैंक इसकी थी इस लिस्ट में। ठीक है, टॉप 10 में कौन थे? मुकेश अंबानी। और इनकी नेटवर्थ कितनी थी? 9.7 बिलियन US डॉलर्स देखी गई। अब कौन सी लिस्ट है ये? 36 फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट 2022। ठीक है, दूसरी लिस्ट के बारे में बात करते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, ठीक है, कब ये रिलीज हुई? 2 अप्रैल 2022। इसने बोला कि गौतम अडानी बिकेम इंडियाज फर्स्ट एंड रिचेस्ट पर्सन। इसकी रैंक 10th आई। ठीक है, ये अप्रैल की न्यूज़ है। ठीक है, अब ये इनका लिस्ट अलग, ये इंडेक्स अलग। ठीक है, तो अब हाल ही में देखा गया 2 अप्रैल में एनालिसिस करके देखा गया कि गौतम अडानी ने जो है मुकेश अंबानी को सरपास करते हुए ये टॉप बने हैं। ठीक है, ये जो है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बने हैं एंड एशिया के भी। ठीक है, तो मुकेश अंबानी की इसी अकॉर्डिंग देखी गई 11th रैंक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वो जो थी जहाँ पे मुकेश अंबानी की 10th रैंक थी वो फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट था। एंड पूछा जाए कि ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में किसने टॉप किया है? इंडिया में। ठीक है, इंडिया का कौन सा था जिसकी 10th रैंक थी? एंड इसके अकॉर्डिंग कौन है वो जो इंडिया का एंड एशिया का रिचेस्ट पर्सन है? वो कौन है? गौतम अडानी। ठीक है, ओके। मीनाक्षी लेखी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर कल्चर हैं, इन्होंने लॉन्च की एक वेबसाइट जिसका नाम है टेम्पल 360। ठीक है, एक वेबसाइट किन्होंने मीनाक्षी लेखी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर हैं, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसमें लोग विजिट कर सकते हैं या दूरदर्शन ऑफ या दर्शन कर सकते हैं ऑफ फेमस टेम्पल्स फ्रॉम इन लोकेशन। आप कहीं पे भी हो, आप विजिट कर सकते हो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो फेमस टेम्पल्स का। ठीक है, फेमस टेम्पल्स जो हैं इंडिया में। ठीक है, एंड लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं ई दर्शन, ई प्रसाद एंड ई आरती। ठीक है, किस किस में? ई दर्शन, ई प्रसाद, ई आरती। एंड ये इम्प्लीमेंट किया गया है इनिशियली 4 टेम्पल्स में। ठीक है, 4 टेम्पल्स में कौन कौन सा? सोमनाथ जो कि गुजरात में है, एंड काशी विश्वनाथम जो उत्तर प्रदेश में है, एंड त्र्यंबकेश्वर एंड गिरिशनेश्वर, सॉरी नाम नहीं लिया जाता, आप माइंड नहीं करिएगा। ठीक है, तो गिरिशनेश्वर जो कि महाराष्ट्र में, ये 4 टेम्पल्स में जो है पहले ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कहाँ? कौन सा? टेम्पल 360 ये वेबसाइट। ठीक है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2022। तो अप्रैल 2022 के 2nd वीक में जो भी टॉप न्यूज़ चली थी वो सारी मैं लेके आई हूँ विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेक्चर की PDF प्लस टेस्ट्स आपको हमारी एप्लीकेशन से मिलेंगे एंड एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने हाल ही में लॉन्च किया एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल। ठीक है, किन्होंने? NCW ने लॉन्च किया एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल। किस लिए किया? टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस इन टैकलिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस, ताकि इम्प्रूव की जाए इफेक्टिवनेस, इम्प्रूव किया जाए काम इन टैकलिंग
मैनेज करना ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस में, और अवेयरनेस क्रिएट की जाए अमंग वुमेन्स एंड गर्ल्स। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको पता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि कहीं से भी उठा के किसी भी बच्ची, फीमेल हो मेल हो, बच्चों को उठा के ले जाके या वुमेन्स को, बड़ी बड़ी वुमेन्स को ले जाके बेच देना। ठीक है, भीख मांगने के लिए या भी किसी काम के लिए बेच देना, तो उसके लिए इन्होंने बनाई एक सेल। ठीक है, ताकि इसमें जो है इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस को अच्छे से टैकल किया जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए अमंग वुमेन एंड गर्ल्स। ओके ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हाल ही में किन्होंने लॉन्च किया, तो वो कौन सा है। ठीक है, किस लिए लॉन्च किया। ओके, चलिए इसके बाद दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है हाल ही में एक एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। ठीक है, जिसका नाम है करप्शन फ्री उत्तराखंड ऐप 1064। ठीक है, 1064 जो है ये इसका सेल नंबर है, यानी कि इस पे कॉल की जा सकती है जहाँ पे भी आपको लगे करप्शन चल रहा है, करप्शन हो रहा है, तो इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, करप्शन फ्री उत्तराखंड ऐप के थ्रू करप्शन रोका जाएगा उत्तराखंड में। एंड इस एप्लीकेशन को किसने इनॉग्रेट किया, बाय सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहाँ के सीएम ने, उत्तराखंड के सीएम ने। एंड यहाँ पे क्वेश्चन कौन से क्या बन सकते हैं, सीएम ऑफ उत्तराखंड, कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन है प्रेजेंट। ठीक है, एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड ने हाल ही में एक एप्लीकेशन डेवलप की, वो कौन सी एप्लीकेशन है, या ऐसे इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। ठीक है, ओके, एंड ये एप्लीकेशन जो है ये बहुत हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी आपको। ओके, इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने पार्टनरशिप की विद नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से के साथ, यानी कि एनटीपीसी के साथ, टू सेट, यानी कि ये इसके साथ मिलके क्या बनाएंगे, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर। ठीक है, कौन से, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी पार्टनर विद एनटीपीसी टू सेट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। ठीक है, जो कि जनरेट करेगी 2500 मेगावाट्स ऑफ ग्रीन पावर। ठीक है, यहाँ पे अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जनरेट करेगी 2500 मेगावाट्स ऑफ ग्रीन पावर, और इस पे इन्वेस्टमेंट जो होगी इन दोनों की 50-50 होगी, 50-50 यानी कि 50% ये देगी इन्वेस्टमेंट एंड 50% ये। ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन कि अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड ये कितना ग्रीन पावर जनरेट करेगा, एंड इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी होगी, कितना पोर्शन इनका एंड कितना पोर्शन उनका होगा। एंड यहाँ ऐसे आ सकता है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में हाल ही ने पार्टनरशिप की किसके साथ, टू सेट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। ओके ओके, चले अप्रैल 8 2022 मार्क्ड एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, जिसको हम बोलते हैं। अप्रैल 8 2022 जो थी ये इसकी 7th एनिवर्सरी इस योजना की थी, इस स्कीम की थी। ठीक है, लॉन्च्ड इन 2015। इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था 2015 में। किन्होंने लॉन्च किया था, पीएम नरेंद्र मोदी ने। ओके, और इस स्कीम के अंडर क्या दिया जाता है, लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं 10 लाख के टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फॉर्म स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ठीक है, ओके, अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इस साल जो है 2022 में जो है PMMY की कौन सी एनिवर्सरी थी। ठीक है, एंड PMMY को कब लॉन्च किया गया था, किन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में लॉन्च किया है एक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स, यानी कि AVGC का एक टास्क फोर्स इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, हेडेड बाय, इनके हेड कौन रहेंगे, अपूर्वा चंद्रा को इसका हेड बनाया जाएगा, यानी कि AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। एंड इसको अनाउंस किसने किया था, इन यूनियन बजट 2022-23। इसी बजट में इसको अनाउंस किया गया बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, किन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस प्रमोशन टास्क फोर्स किसके, AVGC के प्रमोशन टास्क फोर्स को अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022-23। ठीक है, एंड इसको लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एंड हेड कौन रखा गया इसका, अपूर्वा चंद्रा। ओके, DBS बैंक ऑफ इंडिया
ने पार्टनर किया, यानी पार्टनरशिप की किसके साथ, सोशल अल्फा के साथ, ठीक है, टू एड्रेस ग्लोबल इशू ऑफ फूड वेस्ट। इन दोनों ने पार्टनरशिप की ताकि एड्रेस करेंगे ग्लोबल इशू ऑफ फूड वेस्ट, ठीक है, ग्लोबल इशू ऑफ फूड वेस्ट। ओके, यानी कि ये एक जो ग्लोबल इशू ऑफ फूड वेस्ट, ये एक 2 ईयर प्रोग्राम है। क्या है? 2 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें क्या है? 2 ईयर प्रोग्राम, ये एक टेक्टोनिक इनोवेशन टुवर्ड्स जीरो फूड वेस्ट। ओके, ये जो 2 ईयर प्रोग्राम है, ये कौन सा है? टेक्टोनिक इनोवेशंस टुवर्ड्स जीरो फूड वेस्ट, TZFW, ठीक है। इसी को सपोर्ट किया है बाय DBS, ठीक है, एंड पावर्ड बाय सोशल अल्फा। ओके, इन दोनों ने पार्टनर करके बोला कि हम एड्रेस करेंगे ग्लोबल इशू ऑफ फूड वेस्ट, यानी कि 2 ईयर प्रोग्राम जिसका नाम है टेक्टोनिक इनोवेशन टुवर्ड्स जीरो फूड वेस्ट, ठीक है। एंड इसका जो है ये सपोर्ट किया DBS ने एंड पावर किया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे DBS बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। एंड सोशल अल्फा का हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटका में। ओके, चलिए। हरीश एस मेहता जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखी द मावक इफेक्ट, ठीक है, मावक इफेक्ट एक इन्होंने बुक लिखी है, इसके ऑथर है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है इस बुक में? इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रेवोल्यूशन, ठीक है। इस बुक में इंडियाज IT रेवोल्यूशन के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, इनसाइड स्टोरी सारा कुछ अंदर लिखा हुआ है, जो भी IT के रिलेटेड स्टोरीज है, IT रेवोल्यूशन के रिलेटेड जो भी स्टोरी है, वो इस मावक इफेक्ट में देखने को मिलेगी। एंड इसको पब्लिश किन्होंने किया? हार्पर कॉलिंस ने, ठीक है। ये हरीश एस मेहता कौन है? ये फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन है किसके? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, NASSCOM के, ठीक है। फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन किसके हैं? ओके, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? मावक इफेक्ट। ओके, इसके बाद बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई है एक एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। कौन सी? एक एडवाइजरी कमेटी जिसका नाम क्या है? सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। ये एक ₹76,000 करोड़ प्रोजेक्ट है, ठीक है। कौन सा? सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है। एंड ये सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम बनाने का क्या मकसद है? ताकि ये हमारी कंट्री को, यानी कि इंडिया को बनाया जाएगा लीडर इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड इनोवेशन। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम बनाने का क्या मकसद है? ताकि हमारी कंट्री को बनाया जाएगा ग्लोबल लीडर इन सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड इनोवेशन। ओके, ये कितने का प्रोजेक्ट है? ₹76,000 करोड़ प्रोजेक्ट है। एंड इस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन देखने को मिलेंगे? अश्विनी वैष्णव। कौन? अश्विनी वैष्णव। ये अश्विनी वैष्णव कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक, यानी कि MIET, ठीक है, इसके मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, एंड वाइस चेयर पर्सन, ये तो चेयरमैन हो गए अश्विनी वैष्णव। एंड वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं, वो कौन है? इसके राजीव चंद्रशेखर। कौन है? राजीव चंद्रशेखर देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसका नाम है सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, उसके चेयरमैन कौन है? वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। एंड ये कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? ये ₹76,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ओके, हाल ही में इंडिया किर्गिस्तान के बीच में एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज की गई, ठीक है, किसके बीच में? इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है। उसका नाम क्या है? खंजर 2022, ठीक है। कब स्टार्ट हो गई? स्टार्टेड 25 मार्च 2022 एंड कब होगी? एंडेड इन अप्रैल 6, 2022। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच एक ज्वाइंट फोर्स एक्सरसाइज हो गई, उसका नाम क्या था? क्या है? खंजर 2022। ओके, इक्वाडोर की बात करते हैं जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड बनी, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जहाँ पे लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स दिया जाएगा। हर लीगल राइट वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पे? इक्वाडोर। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पहली कंट्री बनी है दुनिया में जहाँ पे इक्वल लीगल राइट्स दिए जाएंगे वाइल्ड एनिमल्स को? वो कौन सी है? इक्वाडोर। वो कहाँ पे? साउथ अमेरिकन कंट्री है। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने हाल ही में साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAA के साथ टू कन्वर्ट 12 पैसेंजर एयरक्राफ्ट इनटू मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MMTT, ठीक है।
यानी कि इन दो लोगों ने एक दूसरे के साथ साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि ये कन्वर्ट करे सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को इनटू मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, अभी सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट कौन सी है? बोइंग 767। ठीक है, कौन सी है? बोइंग 767। कहाँ पे किया जाएगा इसको, इसमें कन्वर्ट? इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। इसने इसके साथ साइन किया एक एमओयू, तो कन्वर्ट किया जाएगा सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को इनटू मल्टी मिशन टैंकर। कहाँ पे? इन इंडिया। एंड इस सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? बोइंग 767। ओके, चलिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने रिलीज की हाल ही में एक रिपोर्ट, गोइंग वायरल म्यांमार्स वाइल्ड लाइफ ट्रेड एस्केलेट्स ऑनलाइन 2021। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट की? गोइंग वायरल म्यांमार्स वाइल्ड लाइफ ट्रेड एस्केलेट्स ऑनलाइन 2020। और इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया इन्होंने? ऑनलाइन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन म्यांमार। ठीक है, यानी कि इलीगल ट्रेड कितना होता है म्यांमार में ऑनलाइन ही। ठीक है, एंड इन्होंने देखा कि ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कितना इंक्रीज हुआ है बाई 74%। कहाँ, कब से कब तक? 2022-21 तक 74%, बहुत ज़्यादा होता है। इलीगल ट्रेड वाइल्ड लाइफ का इतना इंक्रीज हो गया है। ठीक है, एंड किसने दी ये रिपोर्ट? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ओके, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ओके ओके, अब यहाँ पे जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022। ठीक है, ये एक लिस्ट निकला, ये इसका 12th एडिशन था। किसने रिलीज किया? QS कॉर्ली साइमंस। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है? सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग दी जाती है इंस्टीट्यूट्स की अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ओके, मल्टीपल लिस्ट्स में। ठीक है, एंड यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया जो है, ये इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अमंग टॉप 100 आए अंडर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देखते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट। IIT बॉम्बे, इसकी 65th रैंक देखी गई, एंड IIT दिल्ली की 72nd रैंक देखी गई। ठीक है, अंडर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो ये मास्कैटस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इसने टॉप किया है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 में जो थी टॉप किसने किया, एंड इस रैंक में इंडिया की कौन सी जो थी इंडिया की रैंक क्या थी, इंडिया के इंस्टीट्यूट्स की रैंक्स क्या क्या थी। यानी कि 65th रैंक इंडिया की किस इंस्टीट्यूट की थी, या 72nd रैंक किस इंस्टीट्यूट की थी। ठीक है, ओके, एंड इसमें जो है इस सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में कवर किए गए थे 51 डिसिप्लिन्स। ठीक है, इनटू 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज। कौन से सब्जेक्ट्स थे? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज थे, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इन 5 ब्रॉड सब्जेक्ट्स में देखा गया था 51 डिसिप्लिन्स। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर ने हाल ही में लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को। कितना? ₹7,500 करोड़। फॉर किस लिए? मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस प्रोजेक्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका देखा गया है ₹10,000 करोड़। ठीक है, ओके, एंड इम्प्लीमेंटेड इन नेक्स्ट 5 years में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इन्होंने इसको लोन दिया, इस मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस प्रोजेक्ट। इसका क्या मकसद है, इसका क्या एम है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मेक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स बेटर एंड बिल्ड स्किल्स। ठीक है, ओके, तो इसका ये मतलब हो गया, इसका ये मकसद एम इसका हो गया। ठीक है, ओके, इसके बाद बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज किया है डेटा। इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स प्रोडक्शन क्रॉस्ड USD ऑफ 50 बिलियन मार्क। ठीक है, हाल ही में अप्रैल में जो है इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ने क्रॉस किया है USD यानी कि 50 बिलियन US मार्क। ठीक है, पहली बार, हाईएस्ट एवर, फर्स्ट टाइम। ठीक है, कब? किसमें? फाइनेंशियल ईयर 2022। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2022। फाइनेंशियल ईयर 2022 का क्या मतलब है? यानी कि 21 से 22 तक। ओके, मिनिस्टर ऑफ, किसने ये रिलीज किया ये डाटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ओके, मॉर्ली एम नटराजन को अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ DCB बैंक। ठीक है, किन्होंने किया? बाय रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो है मुरली एम नटराजन को जो है अपॉइंट किया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डीसीबी बैंक। ठीक है, किनको किया गया है? मुरली एम नटराजन को। किन्होंने किया? आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल तक। कब से कब तक? 29 अप्रैल 2022 से टू 28 अप्रैल 2024 तक यहाँ इनको जो है ये पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं इन्हीं की। इनको अपॉइंट किया गया था एज एमडी एंड सीईओ ऑफ डीसीबी बैंक इन मई 2009। ठीक है, अब अपॉइंट किया गया है। ठीक है, याद रखिए दी अपॉइंट, पहले अपॉइंट किया गया था 2009 में, तो अब अपॉइंट किया है 2022 में। ठीक है, चलिए वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं जो हर साल मनाया जाता है ऑन 7th अप्रैल। ठीक है, इस साल इसका थीम क्या था? आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। एंड इसी दिन जो है मार्क होती है एनिवर्सरी ऑफ फाउंडिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कब बनाया गया था? 7th अप्रैल 1948 में। ठीक है, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया है अमाउंट ऑफ USD 72,124 टू यूनेस्को फंड। ठीक है, फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स इन 2022। ठीक है, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कंट्रीब्यूशन दिया है इतना, किसको? टू यूनेस्को फंड को, ताकि यहाँ पे एलिमिनेट किया जाएगा डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ये डोपिंग क्या होता है? ठीक है, डोपिंग होता है कि परफॉर्मेंस एथलीट्स की हो या हॉर्स वगैरह की जो भी रेसिंग में लगते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, इलीगली इनको ड्रग देना। ठीक है, इलीगली इनको इंजेक्ट करना, इलीगली इनको कुछ ड्रग देना, ताकि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाए, इनकी परफॉर्मेंस कुछ भी परफॉर्म करने की, रेसिंग वेसिंग हो, रनिंग हो, इनकी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इलीगली देना, तो इस साल इन्होंने इसके लिए फंड किया ताकि ये डोपिंग को एलिमिनेट किया जाए। ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने हाल ही में साइन किया MOU विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ISRO के साथ। ठीक है, किसके साथ? नेशनल रिमोट सेंसिंग ISRO के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। जो ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ISRO कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। टू डेवलप भुवन आधार पोर्टल। ठीक है, क्या डेवलप करेंगे? भुवन आधार पोर्टल। अब क्या मकसद? ये एक आधार पोर्टल एक ऑनलाइन ये बनेगा, तो इसमें क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंफॉर्मेशन या लोकेशन आपको मिलेगी आधार सेंटर्स की अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इस पोर्टल के द्वारा आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन एंड लोकेशन ऑफ आधार सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो UIDAI, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEIT के अंडर। ठीक है, ISRO का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये किसके अंडर आती है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है UIDAI ने साइन किया है हाल ही में MOU विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ISRO के साथ, हैदराबाद तेलंगाना के साथ, टू डेवलप, क्या डेवलप करेंगे? ठीक है, ओके, तो चलिए, ओके। IIT मद्रास ने इन एसोसिएशन विद, इनके साथ मिलके सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी एंड मोबिलिटी इंडिया के साथ मिलके लॉन्च किया इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी नेम्ड कदम। ठीक है, किसने? IIT मद्रास ने किसके साथ मिलके? SBMT एंड मोबिलिटी इंडिया के साथ मिलके लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? कदम। ठीक है, अब क्या है ये पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी? ये जिसको हमने देखा होगा किसी के पास टांग नहीं होती है, एक्सीडेंट की वजह से नी से नीचे उनके पास टांग नहीं होती है, तो उनके लिए बनाया गया है। तो वो जो है आराम से इसको लगा के चल सकते हैं कहीं भी, क्योंकि ये हाईली फ्लेक्सिबल है। 160 डिग्री तक ये रोटेट फ्लेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम नी फ्लेक्शन इसका 160 डिग्री है, एंड ये कंफर्टेबल है फॉर वॉकिंग। तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? कदम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में जो इंडिया का पहला प्रोस्थेटिक नी बनाया गया है, तो उसका नाम क्या है? कदम। एंड इसको किसने डेवलप किया या किन्होंने लॉन्च किया है? ठीक है, एंड किन के साथ मिलके लॉन्च किया है। चलिए, ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। अप्रैल 2022 के थर्ड वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो अप्रैल के थर्ड वीक में जो भी टॉप न्यूज़ चली थी सारी मैं लेके आई हूँ। इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहली न्यूज़ से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी गुवाहाटी आसाम, ठीक है, आईआईटी आसाम या आईआईटी गुवाहाटी ने जो है पार्टनरशिप की किन के साथ, एनटीपीसी के साथ, एनटीपीसी लिमिटेड के साथ, टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर प्लांट्स, ठीक है। यानी कि आईआईटी गुवाहाटी एनटीपी के साथ मिलके इनके साथ पार्टनरशिप करके क्या डेवलप करेंगे, एक एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ताकि कैप्चर किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो भी पावर प्लांट से निकलता है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी, एक एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी इनके द्वारा, ताकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड पावर प्लांट से निकलता है उसको कैप्चर किया जाएगा। एंड किन दोनों के बीच ये पार्टनरशिप हुई है, आईआईटी गुवाहाटी एंड एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप की है विद एनटीपीसी के साथ टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर प्लांट्स। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन किन दो के बीच जो है पार्टनरशिप हुई है, या ऐसे आ सकता है आईआईटी के एंड एनटीपीसी के बीच जो है पार्टनरशिप हुई है, किसके लिए पार्टनरशिप हुई है, क्या डेवलप करना है, क्या बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी ऑफ किन का नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, किस यूपी ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। कौन कौन सा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। यूपी किसका, नेशनल कैपिटल रीजन का। इन्होंने हाल ही में साइन किया है एक कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है। किस किस ने, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी ने साइन किया है एक कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, CRCTA। किस लिए, फॉर हैसल फ्री ट्रांसपोर्टेशन, किसके लिए, फॉर हैसल फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन इजी बनाने के लिए, ठीक है। एंड इसके अंडर कौन कौन से आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हीकल्स आते हैं, या ऑल स्टेज कैरियज बसेज आती हैं। जो भी ट्रांसपोर्ट आता है, ठीक है, वो इसके अंडर आएगा। जो भी इन्होंने एक रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट बनाया है, जिसके अंडर इन सारी व्हीकल्स का जो है हैसल फ्री ट्रांसपोर्टेशन बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि सीमलेस मूवमेंट होगी, ठीक है, अच्छे से मूवमेंट होगी सारी की सबका जो है वहाँ पे लाइसेंस देखा जाए, परमिट्स दिए जाएंगे, मोटर कैब्स हो, टैक्सीज हो, ऑटो रिक्शाज हो, रजिस्टर जो होंगी अंडर NCR, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और इसके कुछ पार्टनर्स, इनके साथ किसके पार्टनर्स, एडाप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस AIM के कुछ पार्टनर्स, जो AIM में कुछ पार्टनर्स है किसके, UNDP के, इन्होंने मिल के अनाउंस किया USD ऑफ 2.2 मिलियन, यानी कि 2.2 मिलियन US डॉलर्स ये कहाँ पे करेंगे इन्वेस्ट, इन क्लाइमेट एक्शन फंडिंग। किस में, क्लाइमेट एक्शन फंडिंग में, ठीक है। किसने, UNDP ने किसके साथ, अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर्स, किसके पार्टनर्स, एम के पार्टनर्स, एडाप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस के पार्टनर्स के साथ अनाउंस किया मिलके कि ये कितना इन्वेस्ट करेंगे, 2.2 मिलियन US डॉलर्स इन क्लाइमेट एक्शन फंडिंग। कितनों के लिए, फॉर 22 लोकल इनोवेटर्स, कहाँ से, फ्रॉम 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। 22 लोकल इनोवेटर्स को दिया जाएगा, जो कि कहाँ से, 19 कंट्रीज से आएंगे इंक्लूडिंग इंडिया भी, ठीक है, उनको जो है ये फंडिंग दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये ग्रांट्स जो है 19 कंट्रीज़ को दी जाती है। इनमें कौन सी है, इंक्लूडिंग 7 कंट्रीज़ इनमें से जो है अफ्रीका की होंगी, 11 कंट्रीज़ एशिया से होंगी, 4 होंगी फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन, ठीक है, एंड कैरेबियन रीजन, ओके। चलिए एंड जो ये है जो ये ग्रांट्स जो है इनका जो मेन फोकस किस पे रहेगा, किन पे रहेगा। अब इन्होंने क्लाइमेट एक्शन फंडिंग पे जो है ये ग्रांट्स दिए हैं, तो इनका जो है मेन फोकस रहेगा एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेशन, इकोसिस्टम बेस्ड पेमेंट्स एंड सर्विसेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में सेलिब्रेट किया 128th फाउंडेशन डे, ठीक है। कब, अप्रैल में इन्होंने सेलिब्रेट किया 128th फाउंडेशन डे, कब, ऑन 12th of April 2022
128th फाउंडेशन डे था इनका, ठीक है। एंड पंजाब नेशनल बैंक को कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1894 एज फर्स्ट स्वदेशी बैंक, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होने के बाद जो है पहला बैंक बनाया गया था, फर्स्ट स्वदेशी बैंक 1894 में। कौन सा? यही पंजाब नेशनल बैंक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ओके, जो इसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं, कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं, ठीक है। कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं, एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी। इन्होंने लॉन्च किया एक कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड्स फॉर इट्स यूजर्स, ठीक है। किन्होंने लॉन्च किया? अतुल कुमार गोयल, जो कि कौन है? एमडी एंड सीईओ हैं किसके? पंजाब नेशनल बैंक के। क्या लॉन्च किया? कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विसेज एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड्स फॉर इट्स यूजर्स, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। मनोज सोनी, ठीक है। मनोज सोनी जो है, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? मनोज सोनी, जो कि एक एमिनेंट स्कॉलर एकेडमिशियन है, ठीक है। डॉक्टर मनोज सोनी, इनको बनाया गया एज न्यू चेयरमैन, अपॉइंट किया गया एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। इनका टर्नवर जो है चेयरमैनशिप का, वो एंड होगा ऑन 27 जून 2023, ठीक है। और इससे पहले कौन थे यूपीएससी के चेयरमैन? वो थे प्रदीप कुमार, ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। मुंबई और हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया गया 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड किसको रिकॉग्नाइज किया गया? मुंबई एंड हैदराबाद। एंड ये जो है किन्होंने किया? बाय आर्बर डे फाउंडेशन एंड एफएओ ऑफ यूनाइटेड नेशन। आर्बर डे फाउंडेशन एंड एफएओ ऑफ यूनाइटेड नेशन ने जो है बोला कि मुंबई एंड हैदराबाद जो है ये ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2021 है, ठीक है। मैंने आपको बार बार पीछे भी बोला है, 2021 का डेट देके कंफ्यूज नहीं हुआ करिएगा, क्योंकि डेटा होता है तब का, फिर जो रिजल्ट्स आते हैं वो दूसरे साल में दिए जाते हैं, तो तब जाके सामने आ जाती है ये न्यूज़। ओके, चलिए नेक्स्ट। आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटीएम जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने हाल ही में साइन किया एक एमओयू विद इंडियन एयर फोर्स के साथ। किसके साथ? इंडियन एयर फोर्स के साथ उन्होंने एक एमओयू साइन किया। किस लिए? टू सपोर्ट आईएएफ्स इन डेजिग्नेशन एफर्ट्स, ठीक है, टू सपोर्ट आईएएफ्स इंडियन एयर फोर्सेस इन डेजिग्नेशन एफर्ट्स फॉर अचीविंग आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। इन्होंने साइन किया एमओयू विद इसके साथ, ताकि ये सपोर्ट करे इनको। ये एमओयू साइन हुआ किस लिए? ताकि सपोर्ट मिले आईएएफ्स को इन डेजिग्नेशन एफर्ट्स। किस लिए? ये जो एफर्ट्स लगाते हैं फॉर अचीविंग आत्मनिर्भर भारत। अब इसमें क्या है, ये मतलब एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर, इस एमओयू के अंदर, एंड कुछ इंडिजिनियस सॉल्यूशंस ढूंढेंगे टुवर्ड्स सस्टेनेंस ऑफ वेरियस वेपन सिस्टम्स, ठीक है। सो बहुत सारे वेपन सिस्टम्स के लिए इंडिजिनियस सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे अंडर आत्मनिर्भर भारत। एंड इसी के लिए जो है इनके बहुत सारे एफर्ट्स को सपोर्ट किया है इस एमओयू के थ्रू, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने ये साइन किया विद इंडियन एयर फोर्स के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया एक प्रधानमंत्री संग्रहालय, या हम इसको बोलते हैं पीएम्स म्यूजियम, ठीक है। इन्होंने इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री संग्रहालय, जहाँ जिसको हम पीएम्स म्यूजियम बोलते हैं, ठीक है। किस लिए इन्होंने इनॉग्रेट किया? टू ऑनर एफर्ट्स ऑफ ऑल 14 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। अभी तक जितने भी 14 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इनके एफर्ट्स के ऑनर में इन्होंने ये म्यूजियम बनाया है, ठीक है। इन्होंने ये म्यूजियम बनाया है। एंड कहाँ पे बनाया है? एट न्यू दिल्ली में बनाया है, ठीक है। एंड इसका इनॉग्रेशन कब हुआ? ये एक पार्ट था आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारा चल रहा है, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन का एक पार्ट था। एंड किसकी मेमोरी? एंड टू कोमेमोरेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 131st बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। इनकी मेमोरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131st बर्थ एनिवर्सरी, इसकी मेमोरी में जो है इन्होंने ये प्रधानमंत्री संग्रहालय, इसी के दौरान, इस मतलब जब ये चल रहा था आज़ादी का अमृत महोत्सव, एंड इनका जो ये भीमराव जी का जो 131st बर्थ एनिवर्सरी चल रही थी, इसी के दौरान इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, पेटीएम ये जो है ऑफिशियल डिजिटल
पेमेंट पार्टनर बना फॉर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम? कौन? पेटीएम जो है ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर है फॉर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। याद रखिएगा कौन सा है? पेटीएम। ठीक है। एंड इस म्यूजियम का जो है बिल्ड कॉस्ट कितना लगा है? 271 करोड़। ओके, समझ आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया वन 10 मेडल्स। इंडिया ने हाल ही में 10 मेडल जीते हैं। किसमें? इन 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। ठीक है, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो 2022 में चला था, इंडिया ने 10 मेडल जीते। एंड ये कहाँ पे था? कहाँ पे चला था? फुकेत, थाईलैंड में। कहाँ पे? फुकेत, थाईलैंड में। वहाँ पे इंडिया ने 10 मेडल जीते। इनमें से 3 गोल्ड थे, 4 सिल्वर एंड 3 ब्राउन्स। ठीक है। एंड जो यहाँ पे बात करते हैं अभी, ये 3 गोल्ड मेडल किन्होंने लिए, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। 3 गोल्ड मेडलिस्ट जो थे वो थे, पहला था गोविंद सहानी, इन्होंने जो है 48 kg मेंस 48 kg वेट उठाया था। ठीक है। अनंता प्रहलाद चोपड़े, इन्होंने 54 kg एंड सुमित कुंडू, ठीक है, 75 kg। ओके, चलिए ये थे गोल्ड मेडल विनर्स इसके। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जो कि कौन है? एम के स्टालिन है। एम के स्टालिन ने डिक्लेयर किया 14 अप्रैल एज डे ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इन्होंने बोला कि 14 अप्रैल को डिक्लेयर किया एज डे ऑफ इक्वालिटी। इस 14 अप्रैल को ऐसा क्या खास था? ये कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो है बर्थ एनिवर्सरी है। एंड इसीलिए इन्होंने डिक्लेयर किया इस डे को डे ऑफ इक्वालिटी। किन्होंने? सीएम ऑफ तमिलनाडु एम के स्टालिन। ठीक है, इसको जो है अम्बेडकर जयंती भी बोला जाता है जो इस दिन मनाया जाता है, यहाँ भीम जयंती भी बोला जाता है जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। एंड इसी डे को जो है डे ऑफ इक्वालिटी भी डिक्लेयर किया गया। ओके, तमिल न्यू ईयर जो है तमिलनाडु का वो हर साल जो है ऑब्जर्व करते हैं अपना न्यू ईयर, उसका नाम क्या है? वर्षा पिरप्पू। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑल्सो ऑब्जर्व किया जाता है कब? 14 अप्रैल तमिल का न्यू ईयर, जिसको हम वर्षा पिरप्पू बोलते हैं। ठीक है, वर्षा पिरप्पू। ओके, चलिए नेक्स्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उन्होंने मैन्युफैक्चर की है हाल ही में फर्स्ट फ्लाइट ऑफ इंडिजीनियस 19 सीटर डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट। ठीक है, पहली फ्लाइट बनाई है इंडिजियसली इन्होंने 19 सीटर डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट बनाया है इन्होंने। ठीक है, किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। एंड ये फ्लाइट ऑपरेशनल रहेगी कहाँ से? डिब्रूगढ़ इन आसाम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ से? डिब्रूगढ़ आसाम से ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश जाएगी। एंड फाइनली ये कहाँ आएगी? टू लीलाबरी इन आसाम। ठीक है, याद रखिएगा, आसाम से उठ के अरुणाचल प्रदेश एंड फाइनली टू आसाम ये रिटर्न करेगी। ओके ओके। एंड यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है कि मतलब जो इंडियन मेड कोई भी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट होती है ना, उसको हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट बोला जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। ठीक है, इंडियन मेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक्सरसाइज कृपण शक्ति। ठीक है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस ने बाकी जगहों के साथ की है। ठीक है, बाकी जगहों के फोर्सेस के साथ की है। यहाँ पे भी एक मतलब अप्रैल में एक एक्सरसाइज की थी उन्होंने, कृपण शक्ति। ये क्या थी? एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज थी। ठीक है, कंडक्टेड बाय किन्होंने? इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स ने। ठीक है, इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स ने कंडक्ट की थी। कहाँ पे? एट तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज TFFR नियर सिलगुड़ी वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? सिलगुड़ी वेस्ट बंगाल ने। कौन सी एक्सरसाइज सिलगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुई है? एक्सरसाइज कृपण शक्ति। ठीक है, किन्होंने की? इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स ने। ठीक है, एंड ये जो एक्सरसाइज हेल्ड की थी बाय LG तरुण कुमार एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग त्रिशक्ति कॉर्प्स। ठीक है, किन्होंने? एक तो LG तरुण कुमार और जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो त्रिशक्ति कॉर्प्स थे। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? सिलगुड़ी वेस्ट बंगाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी, रॉबिन उथप्पा जो है एक इंडियन क्रिकेटर है। इनको अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इंस्टीट्यूट। ठीक है, किस लिए?
इनिशिएटिव, सॉरी, किस लिए इनिशिएटिव, इट्स इनिशिएटिव हियर, ठीक है। कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, रॉबिन उथप्पा जो कि इंडियन क्रिकेटर है। एंड जो ये KABHI है, कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जो है, ये लॉन्च किया है बाय स्टेट गवर्नमेंट यानी कि कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग के साथ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर कर्नाटका के साथ, ठीक है। इनके साथ मिलकर ये इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज MORTH जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने लॉन्च किया है एक पोर्टल ईदार, जिसका नाम है ईदार यानी कि डिजिटाइज्ड डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ठीक है। ईदार एक पोर्टल, एक ऑनलाइन सिस्टम, इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल इन्होंने जो है लॉन्च किया है जिसका नाम ईदार रखा है, जो एक डिजिटाइज डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट है जो प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। इसके थ्रू जो है, इस पोर्टल के थ्रू जो है, जो भी रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं, मेनली रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत टाइम के बाद पता चलता है ना, कुछ सुनसान रोड्स कुछ भी है ना। अब इस पोर्टल के थ्रू जो है पता चलेगा कहाँ पे कौन सा एक्सीडेंट हो गया। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रखा गया है कि इंश्योरेंस जो क्लेम करते हैं, फेक इंश्योरेंस एक्सीडेंट का खुद ही करवा के गाड़ियों का फेक इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो वो भी इसके अंदर देखा जाएगा कि फेक है कि ट्रू है, ठीक है। चेक करेंगे इसके फेक क्लेम्स, ठीक है, इसके अंदर। ओके चलिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो कि मनसुख मांडविया है, ठीक है। मनसुख मांडविया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन अंडर किसके अंडर, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, जो कि मार्क करता है 4th एनिवर्सरी ऑफ, ठीक है, मार्क किया 4th एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, ठीक है। 4th एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है, इसकी 4th एनिवर्सरी थी, उसी का एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया था मनसुख मांडविया ने, जो कि एक यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, जो कि कब से कब तक चला था, 16 अप्रैल टू 22 अप्रैल तक, ठीक है, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये पार्ट था। ओके यहाँ से समझ आ गया। ओके और जो ये स्कीम है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ABHWC, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, इन Feb 2018। किसने लॉन्च की थी, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे और एक पॉइंट आप ऐड करिएगा, ठीक है। लंदन बेस्ड NEXO, ठीक है, लंदन बेस्ड नेक्सो ने मिलके किनके साथ मिलके, मास्टर कार्ड एंड DI पॉकेट के साथ, लंदन बेस्ड नेक्सो ने मास्टर कार्ड एंड DI पॉकेट के साथ मिलके लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड, ठीक है। क्या किया, क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड वर्ल्ड का पहला जो है लॉन्च किया किसने, लंदन बेस्ड नेक्सो ने विद मास्टर कार्ड एंड DI पॉकेट के साथ। उसका नाम क्या रखा, नेक्सो कार्ड, ठीक है, नेक्सो कार्ड उसका नाम रखा। ये क्या है, वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड है नेक्सो कार्ड। ये अवेलेबल बोथ है इन वर्चुअल एंड फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। एंड एवरी नेक्सो कार्ड मतलब हर एक नेक्सो कार्ड ट्रांजैक्शन के साथ वहाँ पे इंस्टेंट क्रिप्टो कैशबैक अप टू 2% मिलेगा, ठीक है, अप टू 2% मिलेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, प्रेम रावत ने हाल ही में एक बुक रिलीज की है जिसका नाम हेयर योरसेल्फ रखा है इन्होंने, हाउ टू फाइंड पीस इन द नॉइजी वर्ल्ड फॉर इंडिया, ठीक है। फॉर इंडिया कहाँ पे लिखी, इन मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, कहाँ पे लिखी है, मुंबई महाराष्ट्र में। नाम क्या है, हेयर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन नॉइजी वर्ल्ड फॉर इंडिया। ओके तो अवेलेबल इन 5 लैंग्वेज, आपको ये जो है बुक 5 लैंग्वेज में अवेलेबल मिलेगी, ठीक है, 5 लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। कौन कौन सी लैंग्वेज है वो, फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन है एंड पोर्टुगीज, ठीक है, पोर्टुगीज। पब्लिश बाय, इस बुक को किन्होंने पब्लिश किया, बाय हापर वन, ठीक है, एंड रिलीज बुक कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर साइरस एस पूनावाला जो कि चेयरमैन एंड MD है किसके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के जो चेयरमैन एंड MD है डॉक्टर
पूनावाला, उन्होंने टॉप किया है हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट 2022। ठीक है, किन्होंने? डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने टॉप किया है हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट 2022। ठीक है, एंड बने हैं रिचेस्ट बिलियनियर बने हैं ये इन हेल्थ केयर सेंटर। कौन? डॉक्टर साइरस एस पूनावाला, जो कि चेयरमैन एंड एमडी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। ठीक है, ओके, इन्होंने जो है टॉप किया है लिस्ट विद न्यू वैल्यू ऑफ $26 बिलियन, यानी कि 26 बिलियन US डॉलर से इन्होंने टॉप किया है। ठीक है, इसके बाद इसके पास सेकेंड कौन आए हैं? थॉमस फ्रिस्ट JR एंड फैमिली ऑफ HCA हेल्थ केयर, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, मनोज चंद्रशेखर पांडे जो है, इनको अपॉइंट किया गया है एज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया है किनको? मनोज चंद्रशेखर पांडे, अपॉइंटेड बाय किन्होंने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो थे, ये इस पहले क्या सर्व कर रहे थे? एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, ओके, ये वाइस चीफ थे, अब ये 29th चीफ बने ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके, चलिए, यहाँ पे जो है JNK-UT इंपॉर्टेंट है बहुत, JNK के रिलेटेड है ना। JNK-UT ने जो लॉन्च किया, यहाँ पे एक लॉन्च की गई एक जन निगरानी ग्रीवेंस रेडरेसल ऐप। ठीक है, JNK-UT में हाल ही में लॉन्च की गई एक जन निगरानी ऐप ग्रीवेंस रेडरेसल ऐप। इस ऐप के द्वारा क्या किया जाएगा? टू हेल्प लॉन्च देयर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन। ठीक है, इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आपको किस स्कीम्स के रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो, कोई भी कंप्लेंट हो, आप इस ऐप के थ्रू जो है लॉन्च कर सकते हो अपनी कंप्लेंट। ठीक है, यानी कि स्कीम्स जो है, फेक स्कीम्स आती है हमारे पास कि मतलब इतना देंगे उतना देंगे, फिर कुछ प्रोवाइड नहीं होता कि, तो उनके रिलेटेड स्कीम्स के रिलेटेड जो भी क्वायरीज होगी, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। ठीक है, ओके। शिंकुला पास सेट इन इंडिया, शिंकुला पास इंडिया में जो है, ठीक है, एक पास है शिंकुला पास जिसका नाम है, वो इंडिया में है। वहाँ पे जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल बनाया जाएगा। कहाँ पे? शिंकुला पास में वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल बनाया जाएगा बिटवीन जंस्कार वैली इन लद्दाख एंड लाहौल वैली इन हिमाचल प्रदेश। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल कहाँ पे बनेगा? शिंकुला पास पे बनेगा। ठीक है, किन के बीच बनेगा? जंस्कार वैली है इन लद्दाख एंड लाहौल वैली इन हिमाचल प्रदेश। एंड इसको कौन बनाएगा? बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनकी एक टीम जिनका नाम प्रोजेक्ट योजक है, वो एग्जीक्यूट करेगी इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, वो एग्जीक्यूट करेगी इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, एंड कितने आल्टीट्यूड पे ये बनेगा? इस पास पे 16,580 फीट के आल्टीट्यूड पे ये बनेगा। ये जो है यहाँ पे इस पास की वजह से, इस टनल की वजह से जो है रिड्यूस होगा ट्रैवल टाइम बिटवीन हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। ओके, चलिए, तेलंगाना जो है, यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर मेकिंग प्लांट बनाया जाएगा। कहाँ पे? तेलंगाना में वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा 3-व्हीलर मेकिंग प्लांट, यानी कि एक 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है, 3-व्हीलर्स पे एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पे? तेलंगाना पे। ठीक है, चलिए, ऑटो जैसा होगा। चलिए, इसके बाद बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला 99.99% प्योर, ठीक है, 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। ठीक है, इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। कहाँ पे? इन जोहाट, आसाम। किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। ओके, एंड इसकी जो है इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी होगी? 10 kg ऑफ हाइड्रोजन पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ये मार्क करेगा, ये पहली कंट्री होगी जिसका ये पहला सिग्निफिकेंट स्टेप होगा टूवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, टूवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिएगा, ये प्लांट पहला प्लांट है इंडिया में ये जो यूटिलाइज करेगा एनाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये प्लांट इंडिया का पहला प्लांट होगा जो पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम होगा इंडिया में जहाँ पे एनाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की जाएगी, AEM टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान इंडियाज फर्स्ट स्टेट, राजस्थान इंडिया की पहली स्टेट बनी टू इंस्टॉल एल रोड सर्वर। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा एल रोड सर्वर। ये एल रोड सर्वर इंस्टॉल किस लिए किया जाएगा? टू प्रोवाइड
अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, यानी कि इंटरनेट एक्सेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी एयररोड सर्विस से। कहाँ पे ये पहली बार ये कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा? राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान में भी कहाँ पे? एट भामशा स्टेट डेटा सेंटर। कहाँ पे? भामशा स्टेट डेटा सेंटर में, ठीक है, हो गया याद। चलिए नेक्स्ट, सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाल ही ने साइन किया एक एमओयू किसके साथ? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के साथ। इनके साथ मिलकर ये डेवलप करेंगे रीजनल लेवल अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। इनके साथ मिलकर क्या बनाएंगे? रीजनल लेवल अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। कौन कौन बनाएगा? सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किस लिए? फॉर रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड्स, ठीक है, फॉर रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड्स। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो ये WS सिस्टम अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाएगा, डिजास्टर्स रेनफॉल्स या लैंडस्लाइड्स की वजह से जो भी डिजास्टर्स होते हैं ना, डिजास्टर्स पहले ही ये जो है इस सिस्टम के थ्रू जो है पहले ही पता करेंगे कि रेनफॉल अगर ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, डिजास्टर, पानी ज़्यादा आ सकता है, सैलाब आ सकता है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है पहले ही पता करेंगे ताकि लाइव्स जो है सेव हो जाएं पहले ही, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं जब ज़्यादा बारिश होती है तो बाहर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। तो इस सिस्टम के थ्रू देखा जाएगा कि अगर ज़्यादा रेनफॉल हो गई, लैंडस्लाइड्स कहाँ पे आने का खतरा है ज़्यादा, वहाँ पे जो है पहले ही वार्निंग दी जाएगी, वहाँ पे नहीं जाइएगा, वहाँ से इवैक्यूएट कीजिएगा पहले ही, तो ताकि वहाँ पे लाइव्स जो है सेव की जाएंगी, ठीक है, ओके। एंड जीएसआई जो है, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसने मैप किए हैं अराउंड 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड अक्रॉस 17 स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया फॉर देयर लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। 17 स्टेट्स की है इन्होंने मतलब मैप की है, जहाँ पे इन्होंने देखा है कि लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें इंक्लूड किया है सिक्किम को भी, ठीक है। जहाँ और प्रोवाइड किया है इन्होंने जीएसआई ने 60 to 70% एक्यूरेट फोरकास्ट, ठीक है। इनका जो है इनकी फोरकास्टिंग एक्यूरेसी जो है 60 to 70% होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। अप्रैल 2022 के 4th वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो अप्रैल के 4th वीक में जो भी टॉप न्यूज़ चली थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ चली थी, वो सारी मैं लेके आई हूँ। हम इनको 1 by 1 पढ़ेंगे एंड अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पहली न्यूज़ पे आते हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में साइन किया एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, किनके साथ? यानी कि SOI स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया किनके साथ? नीति आयोग के साथ। ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इन्होंने किस लिए साइन किया? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन। किस लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? किन पे फोकस करेंगे? ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, ओके। चिल्ड्रंस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये देंगे, रिपोर्ट देंगे, ठीक है, ये रिपोर्ट देंगे अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन, यानी कि स्टेटस और ट्रेंड्स किसमें? इन मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट में। एक तो चिल्ड्रंस के स्टेटस दिए जाएंगे और इनके ट्रेंड्स देखे जाएंगे किन में? इन मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा? यहाँ पे जो है यूनिसेफ एंड नीति आयोग जो है ये म्यूचुअल कमिटमेंट करेंगे टू अचीव चिल्ड्रन राइट्स इन इंडिया, ठीक है। म्यूचुअल कमिटमेंट इनकी होगी फॉर अचीविंग चिल्ड्रंस राइट्स इन इंडिया, ठीक है। ये पहली न्यूज़ हो गई। यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ऑफ इंडिया ने हाल ही में साइन किया एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किन के साथ, ठीक है, किन के साथ किया, किस लिए किया, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। या नीति आयोग ने साइन किया स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किसके साथ किया, किस लिए किया, या इन दोनों ने साइन किया स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किस लिए किया, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, IIT दिल्ली ने साइन किया है एक MOU विद पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम POSOCO भी बोलते हैं। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साइन किया MOU किसने? IIT दिल्ली ने। किस लिए? टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि एनकरेज करेंगे ये मिल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहाँ? किस में? ऑन इश्यूज रिलेटेड टू इंडियाज पावर सेक्टर। जो भी इंडिया के पावर सेक्टर में कोई भी इश्यू आता है, ठीक है, तो
उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी इश्यूज होंगे उन पे रिसर्च करेंगे और उस चीज़ को डेवलप करेंगे, ठीक है। कोई भी इशू होगा उसको ठीक करेंगे, ठीक है। किसने किया ये? IIT दिल्ली एंड POSOCO ने। एंड इनका मेन एम जो था, स्ट्रेंथन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया इंटरेक्शन, ठीक है। इंडस्ट्रीज और एकेडमीज के बीच के इंटरेक्शंस को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, ठीक है। ओके किससे? गोल, इनके कुछ गोल्स थे अपने, गोल्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग इनके बीच में, ठीक है। किनके बीच? इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने पार्टनरशिप की किसके साथ? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, DRDO के साथ। किसने पार्टनरशिप की? इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी ने, टू यूज़ CHAFF टेक्नोलॉजी, चाफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। इन दोनों के साथ पार्टनरशिप, यानी कि इसके साथ पार्टनरशिप, DRDO के साथ पार्टनरशिप करके ये यूज़ करेंगे चाफ टेक्नोलॉजी। किस लिए अब ये चाफ टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे? किस में? इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट्स एंड इंडियन नेवल शिप्स में, ठीक है। किस लिए करेंगे अब ये, मतलब ये चाफ टेक्नोलॉजी यूज? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमी रडार गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है। हॉस्टाइल सिचुएशंस में, जो भी कभी भी कोई सिचुएशन, बुरी सिचुएशन आ जाए सामने, उस टाइम पे इन एयरक्राफ्ट्स, इन नेवल शिप्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम एनिमीज रेडार्स, ठीक है। इन नेवल शिप्स को, इन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम एनिमीज रडार सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम एनिमीज रडार गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है। ओके इस चाप टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इंडिया जो है ये सेकंड कंट्री बनी टू इंडक्ट सच टेक्नोलॉजी आफ्टर US, ठीक है। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी मतलब इंडिया बनी दूसरी कंट्री US के बाद जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, जो ये टेक्नोलॉजी इसके बाद जो है इंडक्ट करेगी, ठीक है। कौन बनी? इंडिया बनी, ठीक है। एंड जो डिफेंस लेबॉर्ट्री है जोधपुर की, DLJ जिसको बोला जाता है, डिफेंस लेबॉर्ट्री ऑफ जोधपुर, ठीक है, ये एक DRDO लेबॉर्ट्री है। इसने इंडिजिनियसली डेवलप किए 3 वेरिएंट्स चाफ रॉकेट्स के, ठीक है। एक तो शॉर्ट रेंज चाफ रॉकेट, मीडियम रेंज चाफ रॉकेट एंड लॉन्ग रेंज चाफ रॉकेट, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ओके याद रहा। चलिए नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI's इंटरनेशनल आर्म, ठीक है। इसकी एक इंटरनेशनल आर्म है NPCI की, कौन सी है? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिसको NIPL बोला जाता है, ठीक है। ये किसकी है? एक इंटरनेशनल आर्म, ये एक इंटरनेशनल ब्रांच बोल सकते हैं हम, किसकी? NPCI की। कौन सी? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, यानी कि NIPL इंटरनेशनल आर्म है NPCI की। इसने हाल ही में अनाउंस किया एक BHIM UPI इज फंक्शनिंग। इन्होंने अनाउंस किया कि अब ये जो BHIM UPI BHIM UPI जो है ये फंक्शन करेगा कहाँ पे? एट नियोपे टर्मिनल्स अक्रॉस यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स, ठीक है। कहाँ पे? एट नियोपे टर्मिनल्स, कहाँ पे? अक्रॉस यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स में, ठीक है। ये BHIM UPI क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। यानी कि जैसे हम यूज़ करते हैं पेमेंट सिस्टम के लिए, हमारे पास GPay हो गया, M-Pay हो गया, फ़ोन पे हो गया, वैसे ये BHIM UPI अब काम करेगा नियोपे टर्मिनल्स में भी, कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स में भी। ये इनिशिएटिव इन्होंने क्यों लिया? ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि इंडियन टूरिस्ट जो भी बाहर जाते हैं ना, वो पे कर सकते हैं एट नियोपे टर्मिनल्स यूजिंग BHIM UPI, ठीक है। नियोपे टर्मिनल्स पे अब वो पे कर सकते हैं BHIM UPI को यूज़ करके, ठीक है। कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स, जो भी बाहर गए, वहाँ पे घूमने गए हों, वहाँ पे रहने गए हों इंडिया के, वो अब BHIM UPI वहाँ पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे? नियोपे टर्मिनल्स, ठीक है। ये नियोपे क्या है? ये एक पेमेंट सब्सिडरी है, कहाँ? किसकी? ऑफ मशरक बैंक की, किसकी? मशरक बैंक, ठीक है। ओके इसकी वजह से जो है, जो भी इंडियन सिटीजन्स है बाहर, मतलब जो भी रह रहे हैं UAE में, तो उनके लिए बहुत इजी हो गया है BHIM UPI की वजह से पेमेंट्स करना, ठीक है। और वो मोस्ट प्रेफर्ड वे बना है, मोस्ट प्रेफर्ड मीन बना है पेमेंट्स का फॉर इंडियन सिटीजन्स, ओके। चलिए नेक्स्ट, जोस रामर हाटा, ठीक है। जोस रामर हाटा जो है, इनको हाल ही में जो है नोबेल प्राइज़ मिला है। ये एक नोबेल पीस प्राइज़ लॉरिएट बने हैं, कब? अप्रैल 2022 में। इन्होंने जो है, इससे पहले भी एक नोबेल प्राइज़ इनको मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज़ इससे पहले भी इनको
रामोस हॉर्टा, ओके। नोबेल प्राइज इनको सॉरी इससे पहले भी मिला था 1996 में। किस लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज? फॉर देयर वर्क टुवर्ड्स पीसफुल सोल्यूशन, ठीक है। इन्होंने पीसफुल सोल्यूशन दिया था कॉन्फ्लिक्ट में, जो कहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ईस्ट टाइमर में हुआ था, ठीक है, 1996 में। इस टाइम में इन्होंने कुछ मतलब अपने पीसफुल सोल्यूशंस दिए थे उसके लिए, तो इसीलिए इनको जो है 1996 में नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड अप्रैल में भी इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। किस लिए मिला? इन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस फॉर सेकंड टाइम जीते, ठीक है। दूसरी बार इन्होंने 2022 में, अप्रैल 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते, फॉर सेकंड टाइम जीता, तो इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। कहाँ के ये प्रेसिडेंट बन गए आप? टाइमर लेस्टे, ठीक है। टाइमर बोलो या टाइमर बोलो, टाइमर लेस्टे, या हम इसको बोलते हैं इस टाइमर 2022, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट, सी मोहम्मद फैजी को अपॉइंट किया गया है एज मेंबर ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया, ठीक है। किन्होंने अपॉइंट किया? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेंबर ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया किनको अपॉइंट किया गया? सी मोहम्मद फैजी को। कितने के लिए? फॉर 3 years, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years अप टू 31 मार्च 2025, ठीक है। हज कमेटी, मेंबर ऑफ हज कमेटी बनाया गया। एंड यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है, कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है, ये नोडल मिनिस्ट्री है टू कंडक्ट हज पिलग्रिमेज ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हीं के अंडर जो है हज पिलग्रिमेज ऑफ इंडिया कंडक्ट किया जाता है। किनके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर, ओके। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, जिसको जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्थ डे भी बोला जाता है, ठीक है। एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 22 अप्रैल, ठीक है। अब एनुअली ये 22 अप्रैल को जो है ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। तो 2022 में इसकी क्या खास बात बन गई? ये 22 अप्रैल 2022 जो है ये 52nd अर्थ डे था, ठीक है। इस दिन जो है 52nd अर्थ डे मनाया गया, ओके। एंड इस दिन का थीम क्या था? 2022 में जो 52nd अर्थ डे मनाया गया, इसका थीम क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ओके। जो फर्स्ट मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, कब से? 2021 टू 2030, ठीक है। ये जो था फर्स्ट मदर अर्थ डे था जो सेलिब्रेट किया गया था विद इन यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिसर्च, ठीक है। ऑन इकोसिस्टम रिसर्च कौन सा? 2022 का, ऑन इकोसिस्टम यूएन डिकेड में, ठीक है। यूएन डिकेड में कब से कब तक? 2021 टू 2030, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट, पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिलीज किया एक कोमेमोरेट कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। कोमेमोरेट कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प इन्होंने जो है एक रिलीज किया, ठीक है। ये जो है एक कॉइन और ये स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प इन्होंने रिलीज किया, ये किसकी याद में? ये कोमेमोरेट कॉइन जो होती है ये किसी की मेमोरी, किसी की याद में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्यों बनाई गई? टू मार्क द 400th बर्थ एनिवर्सरी किन की? ऑफ 9th सिख गुरु तेज बहादुर जी की 400th बर्थ एनिवर्सरी पे जो है पीएम मोदी ने रिलीज की कोमेमोरेट कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प इनकी, तेज बहादुर जी की, ठीक है। ये कौन थे? 9th सिख गुरु थे, किनके? सिक्स के, ठीक है। एंड इनको पॉपुलरली क्या बोला जाता है? हिंदी चादर एंड जगत गुरु बोला जाता है इनको, ठीक है। एंड ये जो थे तेज बहादुर जी, ये यंगेस्ट सन थे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के, ठीक है। कौन थे? यंगेस्ट सन थे, ओके। चलिए नेक्स्ट, NSE-IFSC लिमिटेड ने अनाउंस किया ये लॉन्च करेंगे इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्या करेंगे? लॉन्च इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म, कब? अप्रैल में, ओके। एट कहाँ पे? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्सटी इंटरनेशनल सर्विस सेंटर, GIFT-IFSC, ठीक है ठीक है। ये जो है कहाँ पे बनाया जाएगा? गुजरात में कहाँ पे? गांधीनगर में इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म, गांधीनगर में। ये प्लेटफॉर्म जो है ये इंडिया का फर्स्ट एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म रहेगा, ESG, यानी कि इंडिया का पहला एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म कहाँ पे बनाया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। ये क्या होगा? ये पहला इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है।
ओके और इसमें क्या होगा, ये फैसिलिटेट क्या करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा लिस्टिंग या ट्रेडिंग ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स। ओके नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC, उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट जो है उन्होंने हाल ही में अपॉइंट किया सुमन के बेरी को। किनको? सुमन के बेरी को। ये जो है सुमन के बेरी एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट है। इनको अपॉइंट किया गया एज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका इनको जो है वाइस चेयरमैन बनाया गया। एंड ये चार्ज कब से लेंगे? May 1, 2022। एंड इससे पहले कौन थे वाइस चेयरमैन? राजीव कुमार, राजीव कुमार। ओके अब कौन बने? सुमन के बेरी। एंड इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है 3rd वाइस चेयरमैन नीति आयोग के बनेंगे, ठीक है, कौन? सुमन के बेरी, जो कि इकोनॉमिस्ट थे। ओके चलिए नेक्स्ट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है ये ऑब्जर्व करेगी हर साल जो है माइनॉरिटीज़ राइट डे मनाया जाएगा। कब? ऑन December 18 एवरी ईयर, हर साल। अब December 18 को जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 18 December को हर साल माइनॉरिटीज़ राइट्स डे मनाया जाएगा। एंड 2.50 लाख विल बी एलोकेटेड फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए 2.50 लाख जो है एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने और भी बोला कि टोटल कॉस्ट ऑफ ₹2.75 करोड़ स्पेंड किए जाएंगे ऑन गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन एड दिया जाएगा गर्ल्स स्टूडेंट्स को जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज से बिलोंग करेंगे। एंड इन्होंने प्लान किया है कि ये वहाँ पे जो है लाइब्रेरीज सेट करेंगे, ठीक है, लाइब्रेरी सेट करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ ₹2.20 करोड़, ठीक है। कितने कॉलेज में? इन 275 कॉलेज हॉस्टल्स में अंडर तमिलनाडु मिनिस्ट्री, ठीक है, ओके 275 कॉलेज हॉस्टल्स में जो है लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹2.20 करोड़। ओके चलिए नेक्स्ट, आदित्य थेकरे कौन है? महाराष्ट्र स्टेट टूरिज्म एनवायरनमेंट एंड प्रोटोकॉल मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया कि इंडिया फर्स्ट डिजिटल बस सर्विस विद टैप इन टैप आउट फ्यूचर, ठीक है, इंडिया की पहली डिजिटल बस सर्विस विद टैप इन टैप आउट फीचर जो है इनॉग्रेट की गई। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। किन्होंने इनॉग्रेट की? आदित्य ठेकरे ने, जो कि कौन है? एक स्टेट टूरिज्म एनवायरनमेंट एंड प्रोटोकॉल मिनिस्टर, कहाँ के? महाराष्ट्र के, ठीक है। अब यहाँ पे टैप इन टैप आउट फीचर जो है, यहाँ पे जो है डिजिटली जो है बस टिकटिंग सिस्टम रखा गया है, डिजिटल बस टिकटिंग सिस्टम। अभी तक जो है कंडक्टर आते थे, किराया लेते थे, फिर टिकट देके जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा, डिजिटली पेमेंट की जाएगी, डिजिटली आपको जो टिकट जो है प्रोवाइड की जाएगी इन बसेस में, ठीक है। एंड जो ये बसेस हैं, ये बसेस कहाँ से कहाँ तक जो है इनॉग्रेट की गई है? गेटवे ऑफ इंडिया टू चर्च गेट रूट। और किन्होंने इनॉग्रेट किया? बाय बिरहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, BEST बोलते हैं इसको, ठीक है। बिरहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट जो है इसको इनॉग्रेट करेगा। कहाँ से कहाँ तक? गेटवे ऑफ इंडिया टू चर्च गेट रूट, ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उनको एक अवार्ड मिला, ठीक है, कौन सा? इनको फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 मिला। ये पहला अवार्ड दिया गया है। एंड किनको मिला? PM मोदी को, ठीक है। क्या? कौन सा अवार्ड? फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022। कहाँ पे? एट 80th एनुअल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। कब? 80th ओके, 80th एनुअल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड सेरेमनी, ठीक है, कहाँ पे हेल्ड की गई थी? और एट मुंबई महाराष्ट्र में। एंड ये अवार्ड जो इनको दिया गया था इन द मेमोरी ऑफ लेट लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर की मेमोरी में ये अवार्ड इनको दिया गया ऑन द ओकेजन ऑफ हर फादर दीनानाथ मंगेशकर 80th डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। इस दिन जो था 80th डेथ एनिवर्सरी थी लता मंगेशकर के फादर साहब की, तो इसी दिन जो है इनकी लता मंगेशकर की मेमोरी में इनको जो है ये अवार्ड दिया गया। एंड ये अवार्ड किस लिए दिया गया? फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस टू कंट्री एंड सोसाइटी, ठीक है, फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस टू कंट्री एंड सोसाइटी। एंड आज से जो है
अप्रैल से जो है, जब से ये अवार्ड दिया गया, अब से जो है ये अवार्ड हर साल दिया जाएगा किनको, उन लोगों को जो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देंगे नेशन को, ठीक है, इनकी यहाँ के लोगों को एंड यहाँ की सोसाइटीज़ को। ओके, चलिए, पद्माश्री एंड साहित्य अकेडमी अवार्डी, ठीक है, एक तो पद्माश्री भी एंड साहित्य अकेडमी अवार्डी भी थी। कौन थी? बीना पानी मोहंतय, ठीक है, बीना पानी, ठीक है, बीना पानी मोहंतय जो थी, ये एक पद्माश्री एंड साहित्य अकेडमी अवार्डी थी। और ये कौन थी? ये एक ओडिया राइटर थी, ये एक राइटर थी, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिले थे और ये एक राइटर थी। इनका हाल ही में देहांत हो गया, कहाँ पे? कटक उड़ीसा में, ठीक है, इनका देहांत कटक उड़ीसा में हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आ सकता है कि जिनका रिसेंटली देहांत हो गया बिना पानी मोहंतय, तो उनको जो है पद्मश्री अवार्ड किस लिए दिया गया एंड कब, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड लिटरेचर एंड एजुकेशन में इनको मिला, कब मिला? 2020 में। एंड इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड कलेक्शन ऑफ स्टोरीज यानी कि पातादी 1990 में दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेशनल पंचायती राज डे NPRD, ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे हर साल 24 अप्रैल मनाया जाता है एंड 24 अप्रैल 2022 जो है ये मार्क करता है सेलिब्रेशन ऑफ 13th नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है, यानी कि इस साल जो था 13th नेशनल पंचायती राज डे था, ठीक है। एंड नेशनल पंचायती राज डे ऑर्गेनाइज एनुअली कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। फर्स्ट एडिशन जो है इसका पंचायती नेशनल पंचायती राज डे का ऑब्जर्व किया था ऑन 24 अप्रैल 2010, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि पंचायती राज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नेशनल पंचायत अवार्ड्स की 2022 की, ठीक है, तो नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2022 जो है टोटल अवार्ड्स दिए गए हैं 322 अवार्ड्स दिए गए हैं टू पंचायत, ठीक है, 322 अवार्ड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया एक 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट। कहाँ पे? 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट इन्होंने इनॉग्रेट किया, कहाँ पे? एट पल्ली विलेज इन सांबा डिस्ट्रिक्ट JK, ठीक है, JNK के रिलेटेड न्यूज़ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पे? पल्ली विलेज इन सांबा डिस्ट्रिक्ट JNK में। एंड जो ये है ये पावर प्लांट एंड जो ये पल्ली डिस्ट्रिक्ट सांबा जो है ये इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी। अब यहाँ पे पंचायत, यहाँ पे विलेज, यहाँ पे इसका क्या कनेक्शन है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब जो है इनॉग्रेशन इन्होंने की, ये इन्होंने कब की? इनका एक विजिट था वहाँ पे पल्ली ग्राम पंचायत में ऑन 13th नेशनल पंचायती राज डे। मैंने आपको बोला कि इस साल 13th नेशनल पंचायती राज डे था, तो इनका जो था इसी दिन विलेज वहाँ पे इसी सांबा विलेज के पल्ली विलेज सांबा डिस्ट्रिक्ट के पल्ली विलेज में इनका विजिट था, ठीक है, पल्ली ग्राम पंचायत में। वहीं पर इन्होंने इनॉग्रेशन की इसकी एंड वहीं पर इन्होंने बोला कि ये इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनेगा, ठीक है। ओके, चलिए, एंड इसका कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो है 2.75 करोड़, ठीक है। एंड इन्होंने बोला है कि इसका रिकॉर्ड टाइम जो है, ठीक है, यानी कि जितने टाइम में इंस्टॉल किया 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट, कितने टाइम में इंस्टॉल किया गया, इसका रिकॉर्ड टाइम कितना रहा है? 2 to 3 वीक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ये जो प्लांट करेगा हर एक विलेज को मिलेगी, जिसकी डेली डिमांड 2000 यूनिट्स है, ठीक है। एंड जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो है निकलेगी सोलर पावर प्लांट से वो हर एक विलेज को दी जाएगी, ठीक है, जो भी वहाँ के विलेज हैं। ओके, एंड इसी दौरान जो है इसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन्स रखी किसकी? 850 मेगावाट्स रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड 540 मेगावाट्स कवर, ठीक है, एक तो रैटल एंड दूसरा कवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे? ऑन चिनाब रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे? ऑन चिनाब रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन्स इन 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की इन्होंने रखी इसी दौरान। चलिए नेक्स्ट, टेस्ला को फाउंडर एंड वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, सबको ही पता होगी कौन है? इलॉन मस्क है, ठीक है। इलॉन मस्क ने एक्वायर की एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस जिसका नाम है ट्विटर, ठीक है, एक्वायर की ट्विटर, और इसका कितने में ये डील हुई इनकी? $44 बिलियन, ठीक है। अब जो ये ट्विटर है ये प्राइवेटली हेल्ड की जाएगी, ठीक है, ये अब प्राइवेट बेसिस पे चलेगी, ठीक है। एंड जो इसके करंट CEO हैं वो है पराग अग्रवाल, ठीक है,
पराग अग्रवाल है करंट CEO ऑफ ट्विटर। ओके, चलिए नेक्स्ट। आगरा इन उत्तर प्रदेश, आगरा यूपी की जो जगह है ये बनेगी इंडिया की फर्स्ट टू अडॉप्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर्स, ठीक है, सीवर्स सॉरी। आगरा जो है ये बनेगी फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट जगह है ये इंडिया की टू अडॉप्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर्स, ठीक है, फर्स्ट सिटी है ये, ठीक है। सिटी ऑफ आगरा इन यूपी ये जो है ये पहली बनेगी इंडिया की जो अडॉप्ट करेगी वैक्यूम बेस्ड सीवर्स, ठीक है। एंड जो है वैक्यूम बेस्ड सीवर्स जो है ये कहाँ पे प्लेस किए जाएंगे, पब्लिक एरियाज में, ठीक है। अब ये जो वैक्यूम बेस्ड सीवर्स है ये डिप्लॉय किए जाएंगे कोची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केरला में भी, ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल इन आगरा। अगर एक सक्सेसफुल आगरा में रहा तो इसके बाद जो है कोची में भी अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो स्मार्ट सिटी आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जो है उसने कनेक्ट किए लगभग 240 हाउसेज इसके अंडर, ठीक है, इन लो लाइंग एरिया नियर ताजमहल के पास, ठीक है, लो लाइंग एरियाज में, ठीक है, टू वैक्यूम बेस्ड स्वेयर सिस्टम फॉर रुपीज़, कितने रुपीज़ के लिए, फॉर रुपीज़ 5 करोड़, ठीक है, कितने 240 हाउसेज। चलिए नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया इंडियाज़ फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, CRS कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, इंडियाज़ फर्स्ट, याद रखिएगा, इंडिया का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेट किया किन्होंने, PM मोदी ने, और इसका नाम क्या रखा, दूधवानी, कहाँ पे, एट गुजरात, ठीक है, दूधवानी इसका नाम रखा, कहाँ पे किया जाएगा, कहाँ पे इनॉग्रेट किया, ये गुजरात में, ठीक है। अब इसका जो है ये रेडियो स्टेशन है तो रेडियो पे ही चलेगा, है ना, तो रेडियो पे चलेगा ये दूधवानी, किस पे, 90.4 FM, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे जो है ये रेडियो स्टेशन जो है ये 5 लाख डेयरी फार्म्स को कनेक्ट करेगा अक्रॉस 1700 विलेज इन गुजरात, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें क्योंकि मोदी साहब ने बहुत सारी जो है इनॉग्रेशंस लास्ट वीक में ही की हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करते हैं जमतारा इन झारखंड। जमतारा जो है झारखंड में ये बनी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री टू हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज इन ऑल ग्राम पंचायत, ठीक है। ये पहली डिस्ट्रिक्ट कंट्री की है, कौन सी, जमतारा, जो कि झारखंड में है। ये पहली डिस्ट्रिक्ट हमारी कंट्री की बनेगी जिसमें जो है कम्युनिटी लाइब्रेरीज इन ऑल ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी, ठीक है। हर एक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरीज देखने को मिलेगी, कम्युनिटी लाइब्रेरीज देखने को मिलेगी, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन इस डिस्ट्रिक्ट की जो है 8 लाख है, ठीक है। एंड इसमें 118 ग्राम पंचायत हैं अंडर 6 ब्लॉक्स एंड हर एक पंचायत में जो है वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी बनाई जाएगी जो ओपन रहेगी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 AM to 5 PM, ओके, 9 AM to 5 PM। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, IIT बॉम्बे साइंड MOU विद लार्सन एंड टोब्रो, ठीक है। IIT बॉम्बे ने हाल ही में साइन किया एक MOU विद लार्सन एंड टोब्रो, किस लिए, टू को रिसर्च, एक तो साथ में रिसर्च करेंगे एंड डेवलप करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। क्या करेंगे, IIT बॉम्बे ने साइन किया MOU किसके साथ, विद लार्सन एंड टोब्रो, तो क्या बनाएंगे, एक तो को रिसर्च करेंगे एंड डेवलप करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Samba district of J&K became first district in India to cover 100% households, ठीक है। सांबा डिस्ट्रिक्ट जो J&K का है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना इंडिया का जो कि कवर करेगा 100% हाउस होल्ड्स, किसके अंडर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPM, इट्स AB here, ओके, ABPMJY सेहत स्कीम के अंडर 100% हाउस होल्ड जो है इस स्कीम के अंडर लिए जाएंगे, कहाँ पे, सांबा JK डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सॉरी सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K, ठीक है। एंड ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। महाराष्ट्र ने अप्रूव किया इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोग्राम, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही ने अप्रूव किया कि महाराष्ट्र में बनाया जाएगा इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक प्रोग्राम, ठीक है। किस लिए, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, किस लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे जीन बैंक प्रोग्राम बनाया जाएगा। एंड इस प्रोग्राम को कौन रन करेगा, रन बाई स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ये प्रोग्राम को रन कौन करेगा, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ओके। नेक्स्ट, अटल टनल जो हिमाचल प्रदेश में है, इन्होंने हाल ही में जीता है IBC अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट 2021, ठीक है। किसको अवार्ड मिला है, अटल टनल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसको IBC अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट
2021 मिला है, अंडर किसके अंडर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंडर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, डेटा रिलीज बाय चाइनालिसिस। ठीक है, हाल ही में डेटा रिलीज किया है चाइनालिसिस ने। ठीक है, कि ये जो डेटा रिलीज किया किसके रिलेटेड, इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड रियलाइज टोटल क्रिप्टो गेन्स। टोटल क्रिप्टो गेन्स जो इन्वेस्टर्स को मिले हैं अराउंड द वर्ल्ड, उसके रिलेटेड जो है डेटा वो रिलीज किया चाइनालिसिस ने। ठीक है, आज तक वो जो है ये इनका सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डेटा है। ठीक है, अभी तक इन्होंने एक डेटा रिलीज किया था, ये जो है अप्रैल में सेकेंड किया इन्होंने। ठीक है, एंड इसमें जो है देखा गया कि इंडिया का जो है लो ही रहा है रैंक। ठीक है, 21st इन टोटल क्रिप्टो गेन्स, 21st, एंड इनका टोटल गेन कितना था, अराउंड 1.85 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, 1.85 बिलियन डॉलर्स इसका गेन था। एंड यहाँ पे टॉपर की भी बात करते हैं कि किसने टॉप किया है ये लिस्ट, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है, एस्टिमेटेड रियलाइज्ड क्रिप्टो गेन जो था इनका 46.95 बिलियन डॉलर्स, किसका, यूएस, फॉलोड बाय यूके। ठीक है, इसके बाद यूके। ठीक है, चलिए ये हो गई आज की न्यूज़। आई होप आप सबको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।